हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे स्वस्थ होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे जानेंगे। ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं तुला राशि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे हैं। तुला राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे हैं आपके लिए। वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर किसी चीज़ का कहते हैं ना एंड आने वाला है और किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग होने वाली है। जैसे कि आपका एक टफ टाइम पीरियड चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है। आपका रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैड फेज चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है। आपका करियर सेट नहीं हो रहा था और आपको लग रहा था ये समय कब तक चलता रहेगा, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और एक नया स्टार्ट आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एक तो होता है ना, हमें ये लगता है कि हम बाहरी दुनिया में जो है एनवायरनमेंट चेंज देख रहे हैं, लोगों को चेंज देख रहे हैं, लोगों का बिहेवियर देख रहे हैं। एक है भीतर से आप भी चेंज हो रहे हो, अंदर से आपके अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है पुराने बिलीव्स को, पुराने पैटर्न्स को रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जो पहले अगर मान लो अगर आप बहुत डिटरमाइंड नहीं थे तो अब डिटरमाइंड नज़र आ रहे हो। पहले अगर आपको बहुत हद तक जो है चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती थी, आपको लगता था कि यार ये कैसे किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा, इसमें कैसे एफर्ट्स डाले जाएँ, उसमें कैसे एफर्ट्स डाले जाएँ, वो चीज़ें आपके लिए अभी थोड़ी ईज़ी हो जाएँगी। ठीक है? जैसे होता है ना किसी चीज़ में हम इंटरेस्ट लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? वो अब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छी हैं। फ्यूचर में जिनकी वज़ह से आपको जो है अपग्रेड देखने को मिल सकता है या आपके लिए एक नेगेटिव टाइम पीरियड ख़त्म होने को देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। बट हाँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए करियर वाइज़, रिलेशनशिप वाइज़, फाइनेंसेस वाइज़ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आपको ये देखो ना, एक न्यू मून क्या है? न्यू मून ऐसा टाइम है जो कि बहुत डार्क है, बट इसके बाद धीरे-धीरे जो है वो डार्क फेज़ खत्म होना शुरू होगा और एक अच्छा फेज़ आना स्टार्ट होगा। तो वो जो लाइफ़ का एक डार्क फेज़ चल रहा था वो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? नेक्स्ट 3 मंथ्स तुला राशि। वी हैव सक्सेस। देखो आपके सामने कार्ड दिखा रही हूँ, आप खुद देखो कि मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं थी। शायद कहीं ना कहीं आप ही इंटरेस्ट खो रहे थे, या तो हो सकता है आप करियर में इंटरेस्ट खो रहे थे, या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, या दूसरों को पहले रखते थे खुद को बहुत बाद में रखते थे, या कहीं ना कहीं आपको लगता था कि नहीं यार मैंने अगर इसके लिए कुछ नहीं किया तो उसको बुरा लग जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं किया तो उसको बुरा लग जाएगा, मैंने अगर करियर में इसका साथ नहीं दिया तो इसको बुरा लग जाएगा या मैंने अगर इनकी बात मानकर ये करियर को ऑप्ट नहीं किया तो इनको बुरा लग जाएगा। आप अब अपने बारे में सोचने वाले हो, क्योंकि इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स दोनों दिख रही हैं। मैंने यहाँ पर बोला ना कि शायद बाहरी दुनिया में आप चेंज देखो ना देखो, पर भीतर अपने अंदर में आपको कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेंगे कि मैं चेंज हो सकता हूँ, मैं अच्छी चीज़ों को ऑप्ट कर सकता हूँ, मैं पुराने बिलीव्स को ख़त्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। बहुत डिटरमाइंड नज़र आ रहे हैं आप, बहुत फोकस्ड आप नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दूर का विजन नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज से 1-2 साल बाद क्या होगा, आज से 5 साल बाद मैं कहाँ पहुँचा हूँ, आज से 5 साल बाद मेरी जर्नी मुझे कहाँ लेकर जा रही है, मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, या मेरा बिज़नेस कितना ज़्यादा आगे एक्सप्लोर कर रहा है, या मेरे जो है फाइनेंसेस में कितना ग्रोथ आ रहा है, मेरे करियर में मेरी रिस्पेक्ट रिगार्ड कहाँ पहुँचनी चाहिए, मुझे कौन-सा पावर पोजीशन चाहिए, मेरे को कितना जो है स्टेटस चाहिए, इन चीज़ों पर आपका ध्यान है। ठीक है? और उसके लिए अब आप अपना जो हार्ड वर्क कह लो, या आप अपना जो एक डिटर्मिनेशन कह लो, या अपना फ़ोकस कह लो, आप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोफ़ेशनल अचीवमेंट्स ये भी कहता है कि बाहरी दुनिया में जो प्रोफ़ेशनली जो आपकी एक टर्म्स चल रही हैं, उनमें कहीं न कहीं आपको सक्सेस, रिवॉर्ड्स, उनमें कहीं न कहीं आपको आपका स्टेटस हाई होता हुआ नज़र आएगा, रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिखेंगे, आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी, आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं, आपके काम को सराहना मिल सकती है, लोगों का जो होता है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने का, वो चेंज हो सकता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। सो आपका कहीं न कहीं रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे लोगों के लिए तुला राशि होप नहीं खोनी है। यहाँ पर ना एक कैंडल दिखाई गई है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और मैंने अभी यहाँ पर भी कहा है कि ये धीरे-धीरे चेंजेज़ आएँगे, है ना? यहाँ सारे में रात का समय दिखाया गया है, बट वो एक कैंडल आपको ये कह रही है कि रात का समय
शांत होता है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांति होती है। तो अगर ये जो शांति में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप इस डार्क टाइम में अगर आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो अब ये जो ये टाइम पीरियड क्या है, कोई साथ नहीं होगा। ये टाइम पीरियड क्या है कि हर कोई डाउट कर रहा होगा। ये टाइम पीरियड क्या है कि आपको खुद पे भी डाउट हो रहा होगा। बट अगर इसी डार्क पीरियड में अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते चले गए तो सुबह ज़रूर होगी। और ये जो कैंडल है ये आपको यही बता रही है कि इतनी भी अगर उम्मीद है ना आपके अंदर तो काम कर लो। इतनी भी अगर उम्मीद है ना आपके अंदर कि मैं फ़ोकस्ड रह सकता हूँ, तो अपने आप को फ़ोकस्ड रख के काम करते चले जाओ। रिज़ल्ट भी मिलते हैं और मिलेंगे, ठीक है? ये कैंडल आपको ये याद दिला रही है कि आपके अंदर जो वो अग्नि है ना जिसको आप चाह रहे हो कि अरे यार कोई यहाँ साथ दे दे, अरे यार यहाँ कोई मुझे कुछ गाइड कर दे, उतनी अग्नि भी काफ़ी है। बस उस चीज़ का क्या करना है आपने कि अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ कोई गाइड नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ कोई समझा नहीं रहा, मुझे क्या करना चाहिए मुझे वो समझ नहीं आ रहा। चुपचाप शांति से 5 मिनट अपने साथ एक रूम में बैठो और बिल्कुल शांत हो जाओ। अच्छे से ना डीप ब्रीथ वाली एनर्जी जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो करो। और इनहेल एक्सहेल करने के बाद आप अपने क्वेश्चन को रखो कि आपको ये करना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब आ जाएगा, ठीक है? वो अग्नि आप ही के अंदर है, वो सपोर्ट आपके अंदर ही है, आपको दूसरों से नहीं ढूंढना है वो सपोर्ट, ठीक है? तो वो अपनी अग्नि जिंदा रखो, ओके? ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, फोकस्ड रहो। देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर स्ट्रैटेजी बहुत लगाते हुए नजर आ रहे हो, बहुत प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लानिंग कर भी रहे हो ना वो सक्सेस होती हुई नजर आ रही है, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होते चले जा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट 3 मंथ्स तुला राशि, नेक्स्ट 3 मंथ्स तुला राशि वी हैव इफ यू बिलीव। देखो ओ माय गॉड, मैं अभी बात ही कर रही थी आपसे एंड दूसरा 2 कार्ड गिरे थे एंड वी हैव द ट्रस्ट कार्ड। सो ट्रस्ट योर बिलीव। आपके अंदर ये अगर आ रहा है कि देखो किसी डॉक्टर के अंदर ये क्यों नहीं आता कि वो एक्टर बन जाए, किसी एक्टर के अंदर क्यों नहीं आता कि वो एक जो है एस्ट्रोलॉजर बन जाए, क्यों? क्योंकि उसके पर्पस में वो जुड़ी हुई हैं चीज़ें और उसको वही इंट्यूशन क्यों आ रही है। उसको क्यों लग रहा है कि मुझे जो है मेडिकल में जाना चाहिए, या उसको क्यों लग रहा है कि मुझे जो है एक्टिंग में जाना चाहिए, किसी को क्यों लग रहा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए, क्योंकि उसका पर्पस जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही आपके भी बिलीव्स हैं, आपकी भी इंट्यूशन है, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको कुछ बताती है यूनिवर्स, बट शायद आपको लगता है कि अरे यार ज़रूरी थोड़ी है इंट्यूशन ही हुई है ना? तो बिलीव करो, सुनना शुरू करो, आगे बढ़ना शुरू करो, अपने आप रास्ते भी खुलते चले जाएंगे, हेल्प भी मिलती चली जाएगी और स्टार्ट तो हो ही रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट तो आ ही रही है वैसे भी आपके लिए, ठीक है? आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि देखो मैं मुझे ना कई लोग कहते हैं मैम ये वाला क्रिस्टल, मैं जैसे मैं क्रिस्टल्स वगैरह मैं देती नहीं हूँ, मैं कोई उसकी पब्लिसिटी वगैरह भी नहीं करती हूँ, मैं नहीं सेल करती हूँ। तो मुझे जैसे पर्सनल रीडिंग पर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मैम कहाँ से मंगाएं आप कोई क्रिस्टल बता दो। मैं कहती हूँ मैं क्रिस्टल नहीं सेल करती हूँ, हाँ आप अमेजोन से या आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, ठीक है? बट वो कहते हैं मैम वहाँ पे सही होंगे? वहाँ मैंने मैंने उनको बोला, मेरे को बताओ आप किसी किसी भी स्टैचू को लेकर आए, मैंने अपने सामने, मेरे सामने जो है, मैं ये मेरे लिए मेरे परमात्मा है ना, बट बिलीव कर रही हूँ ना मैं उनमें, बिलीव कर रही हूँ ना, कहीं ये तो नहीं ये असली है ये नकली है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बिलीव करो तो सही, आप अपना इंट्यूशन तो डालो उसमें, आप उसमें अपनी इंटेंशन तो डालो, काम बनने शुरू हो जाते हैं। आपने पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना ठीक है? आप अपना बिलीव सिस्टम जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हुए नजर आ रहे हैं और काम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? आपके रिलेशनशिप वाइज भी इसमें हीलिंग मुझे नजर आ रही है इस वजह से, क्योंकि पर्सनली भी अचीवमेंट्स है ना, हो सकता है मैरिज फिक्स हो रही है, हो सकता है पर्सनली कुछ लोगों के लिए आप कंसीविंग चाह रहे हैं तो कंसीविंग होती हुई नजर आ रही है, पर्सनली कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में हार्मनी चाह रहे हैं तो हार्मनी आती हुई नजर आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर तुला राशि, नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड। देख लो जो प्लान किया है, जो सोचा है उस पर चलते चले जा रहे हो, फोकस्ड नजर आ रहे हो, डिटरमाइंड नजर आ रहे हो एंड आपको पता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है मुझे उन्हें साइड करना है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें अचीव भी करते हुए नजर आ रहे हो। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हद तक प्रोडक्टिव, बहुत हद तक फोकस्ड। और देखो इस क्वीन ने जो है कितने अच्छे से पेंटिकल को पकड़ा हुआ और पेंटिकल को ही देख रही है, मतलब जिस काम को आपने अगर सोच लिया ना कि ये काम मुझे करना है, उस काम में आप जान लगा दोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और अभी भी आप कर भी रहे होगे क्योंकि जनवरी का आधा टाइम तो चला ही गया, 15 तारीख आज आ गई है, तो बहुत हद तक आप फोकस्ड मुझे नजर आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए विजन बहुत क्लियर है, देखो इसमें भी विजनरी ही नजर आ रहे हो आपकी, आपको कहाँ पहुंचना है, आपकी क्या, आपको कहाँ तक जाना है, क्या काम करना है, कौन सा आपको अचीवमेंट चाहिए, ठीक है? बट बहुत हद तक प्रैक्टिकल टर्म पर नजर आ रहे हैं
वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट्स और लोगों की प्रशंसा। इस चीज़ से यहाँ तक पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो। डे नाइट काम कर रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो, देखो काम करना पड़ता है। लोग जो है क्वेश्चनिंग भी करते हैं, लोग कहीं ना कहीं आपको डाउट भी कर रहे होते हैं, खुद के ऊपर भी डाउट आ रहा होता है कई बार, बट इस चीज़ पर आप विजय पाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को बिलीव कर रहे हो, आप पास्ट के लॉसेस को भूल रहे हो, आप पास्ट की जो एनर्जीज पे फोकस करते थे ना, वहां से बदलते हुए नजर आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं लोगों की ये नहीं सोच रहे हो कि लोगों को प्लीज करूं, लोगों की वैलिडेशन ढूंढूं, या मैं ये काम करूं या नहीं करूं, या स्टक एनर्जी थी तो वहां पर जो है मूवमेंट शिफ्ट आती हुई नजर आ रही है, अप्रिसिएशन मिलती हुई नजर आ रही है, बहुत तनाव वाली स्थिति से। क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी कोई ईजी एनर्जी नहीं है, बहुत तनाव वाली स्थिति से भी आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छा अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं तुला राशि। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी कहता है अटेंशन बहुत मिल रही है, फेम बहुत मिल रहा है। ठीक है, और देखो ना पर्सपेक्टिव, देखो मैंने अभी यहाँ पर देखो ये हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, बाकी सब नीचे हैं, तो आपको बहुत दूर तक का दिख रहा होगा। जो इंसान हॉर्स के ऊपर बैठा है उसको बहुत दूर तक का दिख रहा होगा, इतना दूर तक का इन लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो आपकी सोच औरों से बहुत अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, ठीक है ना। आप बहुत दूर तक का सोचते हो, ये आपका जीने का तरीका है, तो आप अपने आप को ऐसा लॉस्ट मत फील करो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप आगे बढ़ो। नंबर 6 की ऊर्जा है, फॉर श्योर सक्सेस है, फॉर श्योर आपके लिए ग्रोथ नजर आ रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर करियर, तुला राशि। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत लोग जाएंगे छोड़कर, जो कि शायद आपके साथ कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कॉम्पिटिटिव थे, आपके फेस पर कुछ और थे और पीठ पीछे कुछ और थे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इस समय पर ऐसा भी होगा कि आप फाइनेंशियली अगर किसी से सपोर्ट मांगने जाओगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, 5 ऑफ कॉइन्स ये भी बताता है कि एक टफ टाइमिंग आपका खत्म हो रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, मतलब कैसी ऊर्जा, कैसे जैसे कि जो लोग भीड़ थे आपके आसपास, जो शायद सिर्फ भीड़ थे, काम के नहीं थे, जो लोग सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो है आपके फाइनेंसेस की वजह से थे, आपकी रेपुटेशन की वजह से थे, वो भीड़ छटनी शुरू हो जाएगी। उस टाइम आपको ये ज़रूर लग सकता है कि मैं अकेला हूँ यार, मेरे इतने लोग चले गए, बट वो किस लिए थे ये भी देखो, वो आपके जो पर्पस में आपको सर्व नहीं करना चाह रहे थे, वो आपको पीछे धकेलना चाह रहे थे कि आप आगे ना बढ़ जाओ। तो ऐसे लोगों से टाटा बाय बाय होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे लॉस्ट फील नहीं करना है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, मैंने एक रील देखी थी उसमें होता भाई, आप जब आप माउंटेन चढ़ रहे हो तो आप ये सोचोगे ना सबसे हल्का बैग लेकर जाओ, भारी भरकम बैग थोड़ी लेकर जाओगे। तो ऐसे ही जब आप एक माउंटेन चढ़ने जा रहे हो, मतलब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, तो बहुत लोग पीछे छोड़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर डरना नहीं है, क्योंकि अकेले रहकर जो लोग अकेले रहने से नहीं डरते हैं ना, और अकेले आगे बढ़ने से नहीं डरते हैं, यूनिवर्स उनका साथ देते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेश स्टार्ट आपकी हो रही है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि एक डोर अगर क्लोज होगा तो दूसरा डोर ओपन जरूर होगा, इस चीज पर आपको थोड़ा बिलीव रखना पड़ेगा। ओके, कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म जो हो रही हैं वो अच्छे के लिए हो रही हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप ये भी बताता है कि थोड़ी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ये वाला जो एक लैक पीरियड है ना, ये यहाँ खत्म हो रहा है। इस लैक पीरियड से आप 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हो, इस लैक पीरियड से आप 6 ऑफ पेंटिकल की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये समय खत्म हो रहा है और अच्छी चीजें आ रही हैं। ओके, इनकी वजह से ये चीजें खत्म होंगी। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर रिलेशनशिप तुला राशि, तो आप एक कहीं ना कहीं अच्छी ऊर्जा की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो रिलेशनशिप वाइज भी कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करोगे, सामने वाला भी हो सकता है बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स करे और आप भी एफर्ट्स करो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चीज़ें उलझी हुई थी वो ठीक हो जाएं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी को नहीं चाह रहे हो तो उसको ब्लॉक करके और नए लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना और थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ाना, ऐसा हो सकता है। सोशल मीडिया पर बहुत लोग हैं जो आपको जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये ज़रूर है कि
उल्टा बहुत लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, तो आप ही ब्लॉक करने वाले हो, आप ही दूर करने वाले हो, और किसी एक या दो को ही आप जो है देखोगे भाई हाँ भाई इसके साथ लाइफ आगे बढ़ानी है या इस इंसान के साथ जो है बातचीत करनी है, बाकी सबको ब्लॉक करो। तो ऐसा यहाँ होने वाला है। बट बॉन्ड्स 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 है तो बहुत 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 हद तक मैं बोलूँगी अगर आप एक रिलेशनशिप में है तो केमिस्ट्री अच्छी दिख रही है, बट एक रिलेशनशिप में नहीं है तो यहाँ पर अभी सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल वाली चीज़ें स्टार्ट होंगी, बहुत इसमें कमिटमेंट नहीं जा रही है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर, हाँ, और अगर आप मैरिड ही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप कंसीविंग वगैरह की मैंने बात भी बोली थी, तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ नया भी हो सकता है, मतलब कि जो है चाइल्ड बर्थ तो नहीं बोलूँगी, कंसीविंग का बोलूँगी कि ऐसा आपको सुनने को मिल सकती है न्यूज़। ओके, इट्स अ यस। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस कैसे हैं तुला राशि? तुला राशि वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द फाइनेंसेस अच्छे हैं, नो वरीज। फाइनेंसेस में बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो, लिक्विडिटी नजर आ रही है, फाइनेंसेस में आप स्टेबल हैं, घूमना फिरना ट्रैवल करना इस पे पैसा खर्च होगा, बट कहीं ना कहीं यू हैव दैट मनी जो कि आपको अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड रख रहा है, जिसमें आपको चिंता नहीं है कि अरे कल को क्या होगा या परसों को क्या होगा। आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में मनी वाइज बहुत हील्ड हैं, सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। ये ज़रूर बता दूं कि थोड़ी सिली चीज़ों पे खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स गाइडेंस क्या है? सी फ्रॉम हायर परस्पेक्टिव। ये देखो, ये यहाँ पर बोला था मैंने आपको, ये हायर परस्पेक्टिव आपका नजर आ रहा है, तो आपको इस चीज़ का, आपको दूर तक का सोच के चलना है। यही बोला था यहाँ पर ही बोला था ना, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।